आज ही के दिन एग्जैक्टली एक साल पहले दिल्ली के लोगों ने भारी बहुमत देकर, ऐतिहासिक बहुमत देकर 70 में से 67 सीट देकर आम आदमी की सरकार बनाई थी। आज एक साल पूरा हुआ और आज सेवक अपने मालिक के सामने एक साल का हिसाब देने के लिए खड़ा है। सबसे बड़ी शिकायत दिल्ली के लोगों की पानी के और बिजली के बिलों को लेकर होती थी। बिजली के बिलों को ठीक करने के लिए पिछले साल कई सारे कदम उठाए गए। पानी के बिलों को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि बहुत सारे बिल ऐसे हैं जिसमें लोगों के मीटर खराब हैं, एवरेज के बेसिस पे आ गए, बिना किसी आधार के आ गए। कई सारे इलाके ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके कई महीनों तक बिल नहीं आए और 2 साल 3 साल 4 साल का एक साथ 3 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का बिल भेज दिया। लोग धक्के खा रहे हैं। तो एक ये हुआ कि अगर इन सारे लोगों का बिल ठीक कराने बैठ गए तो ये ठीक नहीं हो सकते। लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी जल बोर्ड के बाहर और उसके ऊपर भी रिश्वतखोरी चालू हो जाएगी। जो पैसे देगा उसका बिल ठीक होएगा, जो पैसे नहीं देगा उसका बिल ठीक नहीं होएगा। तो दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया है, दिल्ली के सभी लोगों को एक साथ इस समस्या से, गलत बिलों की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कि 30 नवंबर तक के जितने भी लोगों के बिल बकाए हैं वो सारे बिल माफ किए जाते हैं। लेकिन हाउस टैक्स की जो कैटेगरीज हैं, ए और बी कैटेगरी जो हैं, ए और बी कैटेगरी वाले बहुत अमीर लोग वाले हैं। ए और बी कैटेगरी वालों के 25% बिल माफ, एलपीएससी सबका माफ किया जा रहा है 100%। जितने भी दिल्ली के लोग हैं, लेट पेमेंट सरचार्ज सब लोगों का माफ किया जा रहा है। पूरा लेट पेमेंट एलपीएससी माफ करने के बाद जो बिल बचता है, बेसिक बिल, उसमें ए और बी कैटेगरी के लोगों का 25% माफ, सी कैटेगरी के लोगों का 50% माफ, डी कैटेगरी के लोगों का 75% माफ, ई एफ जी एच कैटेगरी के लोगों का 100% बकाया बिल माफ। ये उन्हीं लोगों के माफ हैं जिनके पास फंक्शनल मीटर है। अगर मीटर नहीं है तो बिल माफ नहीं है। तो इसकी भी 2 स्टेजेस हैं। जिन जिन लोगों का मीटर नंबर जल बोर्ड के दफ्तर में है उनका तो ये लोग तुरंत कर देंगे अपने कंप्यूटर में डाल के। जिन जिन लोगों का मीटर नंबर जल बोर्ड के दफ्तर में नहीं है उनको अपना मीटर लगवाना पड़ेगा और मीटर लगवा के बताना पड़ेगा जी मैंने मीटर लगवा लिया, तो उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इस पूरी स्कीम के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये फर्जी बिलों का सिलसिला जो है वो बंद हो जाएगा। पुराने बिल सारे सेटल हो जाएंगे और भविष्य के अंदर फर्जी बिलों का सिलसिला बंद हो जाएगा। इस साल के 31 मार्च तक इस साल में 268 कॉलोनियों में, जैसे द्वारका है, बवाना है, कई इलाकों के अंदर 268 कॉलोनियों के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने पानी पहुंचाया होगा। अभी तक 217 कॉलोनियों के अंदर इस साल पानी पहुंचाया जा चुका है, लेकिन 31 मार्च तक 51 और कॉलोनियों के अंदर काम चल रहा है और 31 मार्च तक 268 कॉलोनियों में पानी पहुंच जाएगा। तो हमने कहा कि हमें दिल्ली को पहला शहर देश में ऐसे बनाना है कि सीधा टूटी में से पीने का पानी आना चाहिए। इसके लिए भी जल बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया, पूरा प्लान बनाया है। उन्होंने कई सारी दिल्ली के अंदर लेबोरेटरी बनाएंगे, कई सारे दिल्ली में लीक डिटेक्शन सेल्स बनाए जाएंगे। अभी दिल्ली एक ही लीक डिटेक्शन सेल है, उस तरह के कई सारे सेल्स दिल्ली में जगह जगह बनाए जाएंगे कि अगर आपको लगे कि मेरी टूटी में पीने का पानी नहीं आ रहा, आप तुरंत जाके अपना पानी चेक कराओ और उसको ठीक कराओ। दिसंबर 2017 तक उन्होंने प्रॉमिस किया दिल्ली जल बोर्ड ने कि दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं, आपके आरओ से ज़्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। आज 1 साल के बाद उनका जल बोर्ड का भट्ठा बैठने की बजाय उनका 176 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ा है। चुनाव के पहले हमारा वादा था बिजली के रेट आधे करेंगे। आते ही 1 महीने के अंदर हमने दिल्ली के अंदर बिजली के 400 यूनिट तक बिजली के रेट आधे कर दिए। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में बिजली के रेट देश के सभी राज्यों के मुकाबले में लगभग सबसे ज्यादा थे। दिल्ली में दूसरे तीसरे नंबर पे थे, सबसे ज्यादा थे। आज पूरे देश के अंदर बिजली के रेट
नीचे से सबसे कम है। 2 राज्य हमसे नीचे हैं, एक हिमाचल प्रदेश और एक और राज्य। इन 2 को छोड़ के, नहीं तो दिल्ली में बिजली के रेट पूरे देश के अंदर सारे राज्यों की तुलना में सबसे कम है। We launch the Make in India campaign to create employment and self-employment opportunities for our youth. We are working aggressively towards making India a global manufacturing hub.